Hi Libra, let's start with your December 2020 reading. Please make sure these readings are general, so take what resonates and leave what does not resonate with you. What messages do we have for Libra for December 2020? Sun, Moon, Rising, Venus. What messages do we have for Libra? Sun, Moon, Rising, Venus for December 2020. Show me the right messages for the one who need this. Show me the right messages for the one who need this. Show me the right messages for the one who need this. Messages for Libra for December 2020. Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, and your reading cards are popping out. Okay, let's start. One card for outcome, one card for advice for Libra. The bottom of the deck, Hanged Man. अभी आप हैंग मैन की सिचुएशन में हैं, अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि अब आप क्या करो. Yes, you are thinking about your past और आपको कुछ इस टाइम पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कि क्या एक्शन लेने चाहिए. जिस भी सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, यू डोंट नो. पास्ट में आपकी एनर्जीज काफ़ी हार्ड वर्किंग है. आप अपने कॉइन्स पर काफ़ी फोकस थे, काफ़ी काम कर रहे थे, एंड आपके माइंड में ये लवर्स चल रहा था. यू वर इंटरेस्टेड इन समवन. आप किसी से अट्रैक्टेड थे और जिससे भी आप अट्रैक्टेड थे वो एक डिवाइन कनेक्शन था. ये एक डिवाइन गाइडेंस थी, एक डिवाइन मैसेज था आपके लिए. मे बी वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, लेकिन आपके माइंड में ये सब कुछ चलते हुए भी आप अपने काम में बिजी थे और आप एक बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले गए थे और आपको क्लैरिटी मिली थी इस चीज़ के बारे में इन योर माइंड. कुछ फिजिकल लेवल पे कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन इन योर माइंड आपको किसी न किसी तरीके से इस कनेक्शन के बारे में कोई ना कोई क्लैरिटी मिली थी जब आप अपने काम में बिजी थे. Queen of Coins, very loving queen. शायद जिनके बारे में आप सोच रहे थे, ये जो पर्सन थे, जिन पर्सन के साथ आप अट्रैक्टेड थे, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, लेकिन उनको शायद आपके साथ बिजनेस टर्म्स पे रिलेशन बनाना था. वो आपको एक ऑफर देना चाहते थे पेंटिकल्स के फॉर्म में. हो सकता है ये कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो या फिर कोई पार्टनरशिप हो वर्क प्लेस पे, या आपके कोलीग हो या बॉस हो या आपके कोई टीम मेंबर हो. आपके पर्सन भी आपको एक छोटा सा ऑफर देना चाहते थे इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स. क्वीन ऑफ कॉइन्स, शी इज़ वेरी लविंग क्वीन एज वेल. और ऐसा नहीं है कि उनको आपसे कोई बेनिफिट चाहिए था, मनी को रिलेटेड आपसे कुछ बेनिफिट चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक विद प्योर हार्ट वो आपको एक ऑफर देना चाहते थे पास्ट में, जिनके बारे में आप सोच रहे थे और आप उनके साथ एक रोमांटिक लेवल पर कनेक्शन फील करते थे, लेकिन उनकी साइड से
वो कंफ्यूज थे, रोमांटिक लेवल पर वो कंफ्यूज थे, लेकिन हाँ आपकी वो रिस्पेक्ट करते थे पास्ट एनर्जीज में और आपको एक ऑफर देना चाहते थे। लिब्रा जिस कनेक्शन में भी आप हैं या जिनके लिए भी आप फील करते थे, वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। दैट पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। और इस टाइम पर प्रेजेंट मोमेंट पे आप अपने आप में काफ़ी स्ट्रेंथन फील करते हैं, एक करेज फील करते हैं अपने अंदर। इट्स नथिंग लाइक दैट कि आप उस पर्सन के बारे में सोच कर दुखी हैं या कुछ प्रॉब्लम है आपको, ऐसा कुछ नहीं है अभी फिजिकल वर्ल्ड में। इमोशनल लेवल पर भी ऐसा कुछ नहीं है इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। आपके अंदर एक करेज है, आप मोटिवेटेड हैं, आप में एक अलग अलग सी पावर है आपके अंदर, एक इमोशनल पावर है आपके अंदर। और प्रैक्टिकल लेवल पर आप कोई इसी तरीके की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करते। आप बहुत ही लॉजिकल हैं, हर चीज को एक एनालिटिकल वे में सोचकर ही करते हैं, लेकिन आप इन पर्सन के साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन आप शायद इन्हें ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि यू डोंट केयर। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यू रिस्पेक्ट दिस पर्सन। आप एक बहुत ही डीप लेवल पर कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन आप उन्हें ये बता रहे हैं या दिखा रहे हैं या जो भी आपका एटीट्यूड है, उस चीज से आप ये दिखा रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। यू आर वेरी प्रैक्टिकल। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन आपके साथ एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 टेंस। आपके पर्सन आपके साथ एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। शायद उनको लगा कि जो पहले हुआ, आई डोंट नो वॉट एवर द सिचुएशन इज, इन कार्ड्स में एज सच कोई डिसेप्शन या किसी तरीके का बिट्रेयल नजर नहीं आ रहा पास्ट में। इट वॉज ऑल इन द माइंड। आप भी सोच रहे थे, आपके पर्सन भी सोच रहे थे, लेकिन कभी ये रिलेशनशिप फिजिकल वर्ल्ड में या रियलिटी में कभी स्टार्ट नहीं हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब आपके पर्सन को लग रहा है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बट ही वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू, और उनको 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए आपके साथ। शायद आपके इस एटीट्यूड की वजह से आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, लेकिन एट इमोशनल लेवल, बिकॉज इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो वो आपके बारे में सोचते ही जा रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। डेविल। फ्यूचर में आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्यूचर में आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप यूज करके हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं। आप बहुत ही लविंग हैं फ्यूचर में। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके माइंड में। यू आर वेरी लविंग इन फ्यूचर, लेकिन कहीं ना कहीं टॉक्सिक एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, और ये टॉक्सिक एनर्जीज जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी हो या कुछ भी हो सकता है। ये डेविल
लाइक कोई अल्कोहल, ड्रग यूज, किसी ना किसी तरीके की एडिक्शन है ये। विच यू आर फीलिंग टूवर्ड्स योर पर्सन, आप बिल्कुल बंधे हुए फील करते हैं अपने पर्सन के साथ। प्लीज क्लैरिफाई द डेविल, प्लीज क्लैरिफाई द डेविल, प्लीज क्लैरिफाई द डेविल, प्लीज क्लैरिफाई द डेविल। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिलेशनशिप आपका वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपकी पास्ट एनर्जीज में भी वर्क प्लेस दिख रहा है मुझे। ओके, अगेन कैप्रिकॉर्न, फॉर फ्यू ऑफ यू देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगर ये न्यू बिगिनिंग होती है तो आपको इस फाइट से निकलना पड़ेगा। फ्यूचर एनर्जीज में एक न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, हेरोफेंट है, मैरिज कार्ड है। इस रिलेशनशिप में कुछ तो टॉक्सिक है, शायद बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है इसमें। कुछ तो टॉक्सिक है कि अगर इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होती है तो इस टॉक्सिसिटी को पार करना होगा, इस फाइटिंग को पार करना होगा आपको। फिर ये न्यू बिगिनिंग जो है आपके लिए स्मूथ न्यू बिगिनिंग बनेगी। आउटकम 6 ऑफ कॉइन्स, जो आपको पहले नहीं मिला, लाइक आपको लगता था कि जो आपको मिलना चाहिए था लेकिन आपको नहीं मिला, अब आपके पर्सन आपको वो देना चाहते हैं, वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ। प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ कॉइन्स, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ कॉइन्स, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ कॉइन्स। ये कनेक्शन मुझे बिल्कुल वर्क प्लेस कनेक्शन लग रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, वो अभी अपने मेंटल प्रिजन में है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उनको, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में भी कमिंग। दीज आर द 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन है ये। मे बी दिस इज कमिंग, बात करना चाहते हैं अपने मेंटल कन्फ्लिक्ट में, इसलिए क्योंकि वो कंफ्यूज हैं आपको लेकर। मे बी उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हो, बट यू आर द डिवाइन काउंटर पार्ट, तो वो भी अपने माइंड से आपको निकाल नहीं पा रहे, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 8 of wands, एडवाइस फॉर यू, एडवाइस आपके लिए यही है, आपकी जो भी सिचुएशन है इस टाइम पर, आप अपने आप में एक इनर पीस फाइंड करने की कोशिश करें। आप ऐसे लोगों के साथ मिलें या अपने सराउंड ऐसी एनर्जीज रखें जो आपको एक पॉजिटिविटी देते हैं। आप नेगेटिव एनर्जीज को अपने सराउंड में ना रखें। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उनके साथ आप अपना फ्रेंडशिप रखें, उनके साथ आप बात करें। ऐसे लोगों को अपने आसपास बिल्कुल मत रखें, या ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। बिकॉज अगर ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे यू विल लेफ्ट विद नथिंग। यही एडवाइस है आपके लिए। प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स।
God. Oh my God. I have Two of Cups. I have Lover's card. I have Four of Wands. It's a very deep connection. If you are divine feminine, so आपके लिए एडवाइस यही है, let your masculine comes to you. आप अपनी फीलिंग्स को अभी एट द करंट मोमेंट जाहिर ना करें किसी को, बिकॉज आपके पर्सन भी आपसे लव करते हैं, वो आपके साथ एक ट्रुथफुल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं. आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ लव पर फोकस करें. It's a divine connection. Or you may get communication very fast, very soon. आप दोनों ही सेम पेज पर हैं, लेकिन एडवाइस आपके लिए यही है कि आप अभी अपने ऊपर काम करें. जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे उतना पॉजिटिविटी आप गेन करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी. और ये जो डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जीज आपके ट्विन फ्लेम पर को भी रिफ्लेक्ट होंगी. चलिए देखते हैं जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो ये डिवाइन कनेक्शन है, जिनसे आप अट्रैक्टेड हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं. वन कार्ड फॉर फीलिंग, वन कार्ड फॉर फीलिंग, वन कार्ड फॉर फीलिंग for Libra for December 2020. One card for feeling. One card for feeling for Libra for December 2020. One card for feeling. Destiny. Yes, I told you. I told you. You means world to them. उनको ऐसा लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जो सेम आपको भी लगता है. They love you. और आप ही उनकी डेस्टिनी है. आपके साथ वो एक अजीब सी खुशी फील करते हैं, एक हैप्पीनेस है. जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको एक अजीब सी हैप्पीनेस फील होती है. जब वो ये सोचते हैं अपने आप को आपके साथ, तो वो खुश रहते हैं. दे रिकॉग्नाइज यू. आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और ये उन्हें पता है. Maybe it's a past life connection. चलिए देखते हैं कि दिसंबर में वो कोई एक्शन लेंगे टुवर्ड्स यू. वन कार्ड फॉर एक्शन, वन कार्ड फॉर एक्शन, वन कार्ड फॉर एक्शन. गिव मी वन कार्ड फॉर एक्शन. Give me one card for action for Libra for December 2020 from their person. Yes. Libra, your person is planning to communicate with you. कुछ प्लान कर रहे हैं. अभी फिलहाल उन्होंने काफी पेशेंस रखा हुआ है. Because they feel that you are their destiny, so they are going to reach out to you. आपसे बात कर सकते हैं आपके पर्सन. It's a very good card for action. Yes. Libra, I'm really happy for this reading. I really like this reading. Your person is coming और वो आपसे बात कर सकते हैं. ओके लिब्रा, मेरे पास आज इतना ही था. सो सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.